हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल संदीप सर ऑलराउंडर। आज बात करते हैं मैथ्स में फंडामेंटल ऑफ मैथ्स के हम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ मैथ। पिछली बार हमने शायद बोर्डमास का रूल लिया था और बोर्डमास का रूल लिया था हमने सिर्फ अरिथमेटिक टर्म्स में। हम ट्रांसपोजिशन रूल में बोर्डमास की चीजों को भी कवर करेंगे जो वेरिएबल्स में रहेंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं रूल फंडामेंटल ऑफ मैथ्स का। ट्रांसपोजिशन अब देखिए, ट्रांसपोजिशन रूल मैथ्स में जितने बच्चों का मैथ्स कमजोर है उनमें से मोर देन 50% बच्चे ऐसे हैं जिनको ट्रांसपोजिशन ठीक से नहीं आती। इसमें साइन कन्वेंशन भी चलती है और बाकी ट्रांसपोजिशन के रूल है। तो ट्रांसपोजिशन में हम कुछ वेरिएबल्स लेंगे। सिंगल वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं। जैसे सिंगल वेरिएबल में कहीं पे लिखा है 2x + 5 = x माइनस, या प्लस ही ले लेते हैं अभी, 7, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। ट्रांसपोजिशन रूल क्या होता है, इसमें ये जो वेरिएबल हैं, जैसे x वाला वेरिएबल है, इधर भी x वेरिएबल है, और दूसरे नॉन वेरिएबल जैसे 5 और 7, इसको नॉन वेरिएबल में काउंट नहीं करते। हालांकि इसके साथ में 2 है, ये x की क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है, x कितने हैं, इसमें 2x है, तो इसको बोलेंगे ये वेरिएबल टर्म है और ये भी वेरिएबल टर्म है और ये दोनों नॉन वेरिएबल है। मतलब हिंदी में बोलेंगे ये चर है, ये भी चर है और ये अचर है। क्या बोलते हैं इनको? पिछली वीडियो मैंने बताई थी वेरिएबल्स वाली और नॉन वेरिएबल्स वाली, तो चर बोलते हैं और ऐसे नंबर्स को नॉन वेरिएबल यानी के अचर। ठीक है भाई, इसमें करना क्या है हमें? ट्रांसपोजिशन का मतलब है आप x वाली क्वांटिटी जितनी भी हैं या y वाली या z वाली, यानी कि जो चर टर्म है, वेरिएबल है, उनको तो एक साइड में उठा ले आइए और जो विदाउट x वाले टर्म है उनको दूसरी साइड उठा लीजिए। किसके? इक्वल के। इक्वल के लेफ्ट साइड, इक्वल के राइट साइड। या यूं समझिए x वालों टर्म्स का या y या z वाले टर्म्स का जो घर है वो इस इक्वल के, इक्वल को समझ ले पुल है, पुल के इस पार है, और जितने ये नंबर हैं 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर आते हैं काउंटिंग के, सब का घर राइट साइड में। तो x वालों का घर उधर और नॉन x वालों, विदाउट x वालों का घर इधर। बात समझ में आई? अब ये एक दूसरे के घर में घुसे पड़े हैं, इन्हें अपने अपने घर में ले जाना है, इसी का नाम ट्रांसपोजिशन है। बात समझ में आई? यानी कि जो ये पुल है ये बराबर है, इसके इधर से उधर ले जाना, x वालों को इधर लाना और विदाउट x वाले टर्म को उधर ले जाना, यही ट्रांसपोजिशन है। हिंदी में बोलते हैं इसको पक्षांतर। क्या बोलते हैं? यहां लिख देता हूं मैं, पक्षांतर। ठीक है भाई, पक्षांतर करना, इधर के इस पक्ष में लाना, इस पक्ष में, यानी कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में चीजों को ले जाना, पक्षांतर होता है। चलिए करते हैं। देखो 2x तो अपने घर में बैठा है, इधर 2x, तो जो अपने घर में उसका झुका तो नीचे उतारना है। अच्छा, कई लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि सॉल्व कैसे करें जी, सामने लिखे करे क्या? करना ये है भाई, जिसको इधर रखना है उसको इधर ही अगली लाइन में बैठा दो, इसके बाद सीधा उतार के 2x यहां लिख दो। आगे क्या करें भाई, वो दूसरे के घर में बैठा है पुल के उस पार, उसको इधर लाओ अपने घर में, x को उठाया इधर लेके आए। अब यहां कंफ्यूज हो जाते हैं साइन क्या लगाएं। इधर जिसके सामने कोई साइन नहीं है वो प्लस समझा जाता है, अंडरस्टूड है, ये बात समझ लेना। पहले वाला जो भी यहां पे टर्म आएगा और उसमें अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस लिखा है तो भी ठीक है, नहीं लिखा तो प्लस समझेंगे, और अगर माइनस पहले से ही लिखा है तो भाई माइनस ही है फिर उसका साइन, फिर प्लस नहीं समझेंगे। बात समझ में आई? तो यहां कोई साइन नहीं लिखा हुआ तो हम समझेंगे ये प्लस है। ठीक है, उधर जो चीज प्लस की है इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, ये रूल है।
यानी कि जैसे ही पुल पार करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, उधर प्लस का है तो इधर आते ही माइनस का, उसके सामने माइनस लगा देंगे, और अगर उधर माइनस का होता तो इधर आके प्लस का हो जाता। सेम यही सिचुएशन, जो चीज इधर से उधर जाएगी उस पे लागू होगी। देखिए अब बीच में इक्वल आ गया, पुल, उधर 7 पहले से ही है, लिख दो भाई आराम से, प्लस का है प्लस ही लिख दो सामने, विद साइन चलेंगे। इधर कौन एक्स्ट्रा है, हमने बताया था एक्स वालों का घर इधर, बिना एक्स वालों का घर उधर, तो उसे उसके घर भेजिए। कौन है यहाँ 5, तो 5 इधर किसका है ये सोचिए पहले, 5 का साइन क्या है प्लस, जो इधर लिखा रहता है वो साइन होता है, तो 5 का साइन प्लस है, ये 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुड, माइनस का। ठीक है भाई, इसको माइनस यहां लिख दो चाहे -5 यहां लिख दो, फर्क कुछ नहीं पड़ता, एक ही बात है। तो इधर प्लस का था तो उधर गया अपने घर में तो माइनस का हो गया। ठीक है, ये रूल है बस साइन बदलने का, ये ध्यान रखना। अब सॉल्व करते हैं। अब यहां पे शुरू हो जाता है हमारा रूल, जो मैंने साइन ऑपरेशंस कराया पहले 4-5 वीडियो में, मैंने यही चीजें सिखाई हैं कि साइन के ऑपरेशंस कैसे करते हैं। ये वेरिएबल के अंदर किस तरह से हम ऐड और सब्ट्रैक्शन करते हैं वो भी मैंने सिखाया एक वीडियो में, वो भी ध्यान रख सकते हैं। अब देखो मैंने उसमें समझाया था कि x की सेम पावर हो तो सब्ट्रैक्ट या ऐड हो सकते हैं, तो x की पावर यहाँ भी सिंगल है यहाँ भी सिंगल है, मतलब पावर नहीं है तो इसकी 1 समझी जा सकती है, और 1 पावर को लिखते नहीं है। 2x में से एक x माइनस होना है, ये 2x प्लस के हैं और ये एक x माइनस का है, तो 2x में से एक x सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो क्या आएगा। अब कई लोग यहां गलती कर देते हैं, लिख देते हैं 2, कहने लगे x से x खत्म और 2, बस ये नहीं करना है आपको, क्योंकि मैंने पिछली वाली वीडियो में समझाया था, जिसमें वेरिएबल नॉन वेरिएबल वाली वीडियो देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि x इज नथिंग बट ए थिंग, एक वस्तु है और कुछ नहीं। कैसे, मान लो मैंने कहा था x को आप घोड़ा कह दीजिए, या घोड़ा छोड़िए कुछ और कह दीजिए, चलो मान लो मार्कर कहते हैं, x क्या है, एक मार्कर है, ठीक है, x का मतलब मार्कर, और जब इसके आगे 2 लिखा है तो इट मींस 2 मार्कर, 2 मार्कर, और माइनस जिसके आगे कुछ नहीं लिखा तो समझ के चलते हैं 1 होता है मल्टीप्लाई में, तो 1 मार्कर, तो दोनों को माइनस करेंगे, 2 मार्कर में से एक मार्कर निकाल देंगे, कितना बचेगा, जी हाँ 1, ये 2 मार्कर है, 2 मार्कर्स में से एक मार्कर निकाल दिया, कितना बचा, एक बचा नहीं, एक मार्कर, ये बोलना पड़ेगा साथ में, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहां करेंगे, 2 मार्कर में से एक मार्कर बचेगा तो हम लिखेंगे एक मार्कर, और भाई वैसे ही काम यहां करना है, मार्कर का मतलब x है, 2x में से एक x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, एक x, 2 मार्कर में से एक मार्कर गया, एक मार्कर बचा, इस 1 को लगाएं चाहे ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, 2x में से एक x निकालेंगे तो एक x बचेगा। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। चलिए आगे, 7 प्लस के हैं और 5 माइनस के हैं, 7 रुपीज में से 5 रुपीज माइनस करने हैं, कितने बचेंगे, 2 रुपीज, प्लस के या माइनस के, साइन ऑपरेशन में मैंने बहुत अच्छे से समझा रखे हैं, जिसका नंबर बड़ा हो, आजू बाजू लिखे पड़े हो, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और साइन किसका बचेगा, जिसका नंबर बड़ा होगा, तो प्लस का साइन बचेगा। तो यहां पे क्या आ गया, x इक्वल्स टू 2। यही सिचुएशन सॉल्व करना कहलाती है कि इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, इस इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड कीजिए, सबका मतलब यही होता है, ट्रांसपोजिशन करो, लेफ्ट तरफ ले जाओ और x की वैल्यू निकाल दो। वैल्यू निकालने का मतलब इधर x अकेला दिखना चाहिए और उधर कोई नंबर दिखना चाहिए, ठीक है, ये होता है x की वैल्यू निकालना या इस इक्वेशन को सोल्व करना, ठीक है। चलिए कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए, थोड़ा बड़ा सा ले लेते हैं एग्जांपल, 7x माइनस 5 प्लस 2x
इक्वल्स टू 6x माइनस 8x और प्लस 10, कुछ ऐसा ही उठपटांग ले लिया। अब क्या करें, तो भाई इन्हें आजू बाजू भी सेट कर सकते हैं और लेफ्ट राइट भी ला सकते हैं। एक रूल ये भी है कि इनका ट्रांसपोजिशन करने से पहले अगर लेफ्ट के लेफ्ट में, राइट के राइट में आजू बाजू लिखी हुई चीजें अगर कुछ सोल्व हो सके तो सोल्व कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे मैं +2 भी लगा दूं तो सोल्व कर सकते हैं, है ना। इधर ऐसे ही कुछ भी हो सकता है। चलिए पहले x वालों को देख लेते हैं। इधर 7x है और इधर 2x है, दोनों के दोनों अपने घर में है। इनका घर x वालों का लेफ्ट में होता है, तो दोनों अपने घर में है। तो अपने घर में है तो भाई एक साथ जोड़ दो दोनों को, 7x और 2x, ठीक है। 6x दूसरे घर में है, उसे अपने घर में लाओ, तो इधर लाके क्या हो जाएगा, वो प्लस का है तो इधर आके माइनस का 6x। 8x उधर माइनस का है तो इधर आएगा प्लस का 8x, बीच में इक्वल। अब सारे x खत्म हो गए, विदाउट x टर्म बचे। इधर 10 है और 2 है, 10 भी इधर ही है, 2 भी इधर ही है। इधर माइनस का 5 है तो उधर जाएगा प्लस का 5। कोई और टर्म बचा नहीं बचा। अब इन्हें एडजस्ट कर लीजिए, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस की सारी क्वांटिटी एक साथ ऐड कर लीजिए, साइन प्लस का ही रहेगा, मैंने समझा रखा है। तो भाई साइन प्लस का रहेगा, 7 और 2 9 और 8 कितने आगे 17x। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। 7 मार्कर, 2 मार्कर, 8 मार्कर, टोटल मिला के 17 मार्कर, 17 मार्कर। क्लियर होगी बात। x को एक ही बार लिखेंगे। फिर माइनस के 6 है। अब तुम कहोगे जी ये ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई इसका तो माइनस साइन है, जब भी अपोजिट साइन होता है तो वो सबट्रैक्ट होते हैं, घटते हैं। बात क्लियर है। तो अब देखिए ये प्लस के 17 है और ये माइनस के 6 है, अब ऐड होंगे या सबट्रैक्ट होंगे, हाँ सबट्रैक्ट। तो इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे, 17 में से 6 गए 11, क्या x, ये लगाना जरूरी है, ये चीज है, वस्तुएं। 17 मार्कर, 6 मार्कर, तो ये मार्कर लिखना पड़ेगा। इधर का देखिए 10 2 5 सब प्लस के हैं, तो टोटल मिला के 17 इक्वल्स टू 17। अब x की वैल्यू कैसे निकालें। एक कॉन्सेप्ट यहां आता है कि जो x के साथ में ऐसे चिपका हुआ लिखा हुआ है तो समझ लेते हैं उनके बीच में मल्टीप्लाई है, ये अंडरस्टूड है, छिपा हुआ है। और जो x के साथ में यहां मल्टीप्लाई में है, जब x की वैल्यू निकालेंगे यानी कि x को खींच के अकेला करेंगे, इसके नंबर को उधर लेके जाएंगे। अब ये उधर प्लस माइनस में नहीं जाएगा, अब ये वाला नंबर उधर डिवाइड में जाएगा, नीचे। जो x के साथ है मल्टीप्लाई में वो उधर नीचे, यानी कि किसके नीचे, इधर 17 है, ये इस 17 के नीचे चला जाएगा x, ये 11। ठीक है भाई। तो x की वैल्यू आ गई 17/11। सॉल्व नहीं होती, करना चाहो कर दो आगे। बात समझ में आई। यहां मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, साइन का कोई खेल नहीं है, यहां पे साइन चेंज नहीं होगा। यहां -11 बचा हुआ होता बाय चांस, तो यहां से -11 ही नीचे जाता और आंसर आ जाता -11। क्योंकि कैलकुलेशन में आया नहीं इसलिए हमें लगाने की जरूरत नहीं। बात समझ में आ गई। और सपोज करो कहीं पे ये ऐसे ना आके ऐसे आ जाता कि भाई 11 अपॉन या x/11 और इक्वल्स टू 17 ऐसे लिखा रहता। अब क्या करें, तो अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, इधर 17 है तो ये नीचे वाली चीज इसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगी। ठीक है भाई, यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इस नीचे वाले 11 को 17 के साथ में मल्टीप्लाई लिखा कर दो, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता x वैल्यू, यानी कि x के साथ जो डिवाइड में है वो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और x के साथ जो इधर मल्टीप्लाई में है वो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर आई बात समझ में। तो आई थिंक इसमें इतना ही, और इसमें हम ब्रैकेट्स वाले भी लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।